हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आज है 27 मार्च और 27 मार्च 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं स्टार आईक्यू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए मंजिल बैच है जो कि DSSB और के साथ साथ चंडीगढ़ TGT एग्ज़ाम या आने वाले टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए आप लोग ले सकते हैं। अगर आप लोग नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप लोग इस बैच से फ़ायदा उठा सकेंगे आईसीटी और करंट अफेयर्स का। तो ये बैच आप ले सकते हैं। वैसे तो ये बैच आज से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एप्लीकेशन में कुछ टेक इशू के चलते हुए ये बैच 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा। ठीक है ना, 1 अप्रैल को सुबह 11 बजे से इसमें क्लासेस लाइव जो है ना होगी। तो आप इस बैच को ले सकते हैं। 1 अप्रैल 2024 से इस बैच को लाइव स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। और स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे मिलेगा। iOS या एप्पल यूज़र हो तो आप सुनील बिश्नोई एप्लीकेशन सर्च कर लेना, आपको वहाँ पे ये बैच मिल जाएगा। फिलहाल के लिए 50% डिस्काउंट पे है ये वाला बैच। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, लास्ट सेशन में आपसे एक सवाल किया था कि हाल ही में हरियाणा के जो नए परिवहन मंत्री है वो कौन बने हैं। तो नए परिवहन मंत्री हरियाणा के बने हैं असीम गोयल। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। इनको साल 2023 में हरियाणा के बेस्ट विधायक का दर्जा भी मिला था। हरियाणा के किस जिले के हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर डिजिटल साइबर और साइकोलॉजिकल फोरेंसिक साइंस के क्षेत्र में अभी हाल ही में समझौता हुआ है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी। पहली तो बात है, हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में एक ही है, वो कहाँ पे है, वो है महेंद्रगढ़ के अंदर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी तो सीधा ही हो गया। महेंद्रगढ़ की जो यूनिवर्सिटी है जिसको आप लोग हरियाणा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहते हैं, और के साथ साथ जो है ना वो नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है। नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे पड़ती है? ये यूनिवर्सिटी है गांधीनगर के अंदर। ठीक है ना, गांधीनगर गुजरात की यूनिवर्सिटी है। इन दोनों के बीच में MOU हुआ है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है। और ये मेमोरेंडम जो हुआ है ना, किस वजह के लिए हुआ है? ये साइन हुआ है एग्रीमेंट इन द फील्ड ऑफ डिजिटल साइबर एंड के साथ साथ जो ना साइकोलॉजिकल फोरेंसिक साइंस के लिए ये दोनों के बीच में अभी हाल ही में समझौता हुआ है। इस यूनिवर्सिटी के VC का नाम प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार है, जैसा कि आपको बहुत अच्छे से पता है। और इस जो फोरेंसिक लैब है या यूनिवर्सिटी है, इसके VC का नाम क्या है? यहाँ के निदेशक है प्रोफेसर SO जुनारे। इनके बीच में ये डिजिटल साइबर और साइकोलॉजिकल फोरेंसिक साइंस की उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये नेशनल लेवल का एक इंस्टीट्यूट है। ये फोरेंसिक साइंस के में काम करता है। और के साथ साथ जो है ना हरियाणा की ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो भी बहुत सारे रिसर्च के अंदर लगातार काम करती ही है। और जो ये फोरेंसिक इंस्टीट्यूट है ये साल 2020 में सेटअप हुआ था। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ये दुनिया का पहला और एकमात्र यूनिवर्सिटी है जो कि फोरेंसिक पे या साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम करती है। मतलब दुनिया में एकमात्र है, ध्यान रखना फिलहाल के लिए। हालांकि इसके और भी कैंपस है, जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, गोवा में भी, त्रिपुरा में, मणिपुर में और गुवाहाटी में इसके और कैंपस खोले गए हैं। लेकिन मेन ये गुजरात के अंदर है, क्योंकि आने वाले टाइम में इस रिसर्च की लगातार डिमांड बढ़ रही है। मेरा यहाँ पे आपको एक सलाह या हिदायत भी है, अगर आपकी फैमिली में कोई अभी ग्रेजुएशन के तरफ पढ़ रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल के लिए 10th 12th इस एज ग्रुप में है, तो वो बच्चे को आप लोग इस वाले कैंपस में एडमिशन दिला सकते हैं की बजाय रेगुलर ग्रेजुएशन या रेगुलर बाकी के कोर्सेज, क्योंकि वो तो बहुत सारे आम चाल चलन में हो गए हैं। कुछ हटके करने की डिमांड है। और इस बात को भी आप अपने जहन में बिठा लीजिएगा कि गवर्नमेंट जॉब ही हर चीज़ नहीं होती है। बहुत सारे बच्चों से अभी मैंने रिसेंटली अपने ही चैनल स्टार आईक्यू पे ना एक पोस्ट किया था कि आप अपने जीवन की कोई ऐसी गलती हो जो आपने की हो तो बताइएगा, ताकि दूसरे सीख सके। तो उसमें मुझे मेजोरिटी में लोगों का एक कमेंट देखने को मिला कि लगातार 5 साल तक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की, 10 साल तक की। ठीक है, आप प्रिपरेशन करिएगा, ये गलत चीज़ नहीं है। ठीक है ना, मतलब आप 2 साल 1 साल आप जी तोड़ के मेहनत करिएगा। ऐसा नहीं कि टेम्परेरी मेहनत करिएगा। 1 साल तक अपना जी जान लगाइएगा। 2 साल लगा सकते हैं आप लोग। लेकिन आपको फिर भी दिख रहा है कि आप बहुत हद तक अपना 100% दे चुके हैं। देखो, आप लोग 30-40% वाला काम मत करें, ऐसे दिखावे में करें तो काम का कुछ है नहीं। अपना 100% आप दे चुके हैं। 1-2-3 महीने के बाद 1-2 साल लगा दिए हैं आपने, और फिर भी लग रहा है कि अब नहीं कुछ होता, तो आप ऐसा नहीं कि उसके सहारे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे।
अब बहुत सारे सेक्टर है भाई, प्राइवेट सेक्टर में बहुत मान सम्मान भी है, मेहनत है, लगातार मेहनत करोगे तो ग्रो करोगी भी, ऐसी बात थोड़ी ना कि ग्रो नहीं करोगे आप, बात पते की है। और ये जो फील्ड है फॉरेंसिक वाला, इसमें जनरली खैर गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत काम है और दूसरे प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे काम है। तो आप इस एज ग्रुप में कोई है बच्चा, किसी को सलाह देना चाहते हैं, तो मेरी उस सलाह में आप ऐसे इंस्टीट्यूट में, ऐसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला सकते हैं, ठीक है। और बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे पूछ भी सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में हरियाणा के किस विधायक ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है? विधायक पद से इस्तीफा दिया है अभी हाल ही में रणजीत चौटाला ने। अब हरियाणा में इनको हाल ही में कैबिनेट का मंत्री बनाया गया था, हाल ही में इनको जेल मंत्रालय सौंपा भी गया था, लेकिन अब ये मंत्री भी नहीं रहे और ये इस्तीफा भी दे दिया। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों कर दिया, एकदम से क्या आन पड़ी ऐसी? तो ये पॉजिटिव के लिए हुआ है, नेगेटिव के लिए नहीं हुआ है। क्यों? मतलब खुद के फायदे के लिए ऐसा किया इन्होंने। फायदा क्या है सर? ये रानिया से निर्दलीय विधायक थे एक्चुअली, और रानिया से निर्दलीय विधायक तो थे, लेकिन इन्होंने अभी रिसेंटली जो ना बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। थोड़े दिन पहले ही आपने देखा होगा, अभी मार्च 24 मार्च की बात है, इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। जैसे ही इनको बीजेपी इन्होंने ज्वाइन की, तो जो बीजेपी पार्टी है, इन्होंने इनके ऊपर दांव खेल दिया, इनको हिसार की लोकसभा सीट के लिए नॉमिनेट कर दिया गया। हिसार सीट जो है ना लोकसभा की, इन्हीं के पास में आई है अब। हालांकि इनके पास हिसार लोकसभा सीट आने से कुलदीप बिश्नोई का परिवार बड़ा नाराज दिखाई दे रहा है। बड़ा तय था कि उनको ये सीट मिलेगी, लेकिन ठीक है, अभी इनको सीट मिली है। और इनको सीट मिली तो एक्चुअली 10वीं अनुसूची, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, 10वीं अनुसूची के अंदर दल बदल कानून आया था कि कोई भी जैसे मान लेते हैं निर्दलीय है, और निर्दलीय होने के बाद भी सरकार में मिल जाता, चलो ठीक है, लेकिन सरकार में अगर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अभी इन्होंने अपना समर्थन दे रखा था, वो चीज़ अलग है, लेकिन अपनी पार्टी बदल लेते हैं तो उनको दल बदलने के चलते हुए अपनी पहली वाली सदस्यता से हटना पड़ेगा। सरल सी भाषा यही है कि कार्यकाल के दौरान भी कोई राजनीतिक दल ज्वाइन नहीं कर सकता है, अगर कर लेता है तो अपनी सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ेगा। इस करके ये रानिया विधानसभा सीट भी खाली हो गई। अब इसका मतलब सर रानिया से उपचुनाव होगा? बिल्कुल उपचुनाव मतलब होना चाहिए, सीट तो खाली हो गई है, ठीक है, लेकिन इतना नेसेसरी भी नहीं है, हो भी सकता है, क्योंकि अभी एक्चुअली क्या है कि दो कंडीशंस है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के थोड़े समय के बाद ही हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव संपन्न हो रहे हैं जून महीने के अंदर कंप्लीट, और फिर महीने रह ही कितने जाते हैं, ठीक है ना, तो जुलाई रहता है, मान के चलो जून, चलो पूरा भी रह सकता है जून में, तो जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर अक्टूबर तक तो आते हैं, 3-4 महीनों की तो बात है सारी। उसके बाद में फिर से इलेक्शन होने ही है, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है ये तो। और हरियाणा में फिलहाल के लिए दो विधानसभा सीट खाली है, कह सकते हो आप लोग, एक तो करनाल की है और एक कौन सी सीट खाली है करनाल के अलावा, रानिया की सीट अब खाली होगी, रानिया सिरसा में पड़ता है, ठीक है। और कौन है रणजीत चौटाला? रणजीत चौटाला पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के बेटे हैं। ये 78 साल की उम्र है, 18 मई 1945 को इनका जन्म हुआ था। पत्नी का नाम इंदिरा सिहाग है, बेटा गगनदीप सिंह है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से पढ़ाई की है, 1987 में लोकदल से टिकट लिया था, पर रोरी विधानसभा से विधायक बने थे, और इसके साथ साथ 1990 में इन्हें हरियाणा से राज्यसभा के सांसद के रूप में इनको चुना गया। 2019 में रानिया से निर्दलीय विधायक बनकर कैबिनेट में मंत्री बने हैं ये, ठीक है। चलो सर जी आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में किसे इंडियन, ठीक है ना, किसे इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इंडियन स्टील एसोसिएशन के रूप में अध्यक्ष के रूप में चुना गया नवीन जिंदल को। हालांकि अभी इनकी भी सियासी बात है कि इन्होंने भी अभी रिसेंटली बीजेपी ज्वाइन करके और कुरुक्षेत्र से सीट संभाल ली है लोकसभा के लिए। 24 मार्च 2024 को ही जिंदल स्टील एंड पावर के अध्यक्ष नवीन जिंदल को घरेलू स्टील उद्योग के शीर्ष निकाय इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और इनको जो है ना बेसिकली ये सर्वसम्मति से चुना गया, कोई इलेक्शन वगैरह इनके लिए नहीं हुआ है, ठीक है। और इनसे पहले जो है ना कार्यकारी उपाध्यक्ष दिलीप ओमन की जगह इन्होंने ली है ये। और एक बात और बता देता हूं मैं आपको, नवीन जिंदल 2004 से 2014 तक दो कार्यकाल के लिए कुरुक्षेत्र निर्वाचन सीट जो है ना हरियाणा का, वहां का प्रतिनिधित्व संसद लोकसभा में सांसद के रूप में कर चुके हैं। और एक गैर सरकारी संगठन फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और हरियाणा के सोनीपत में ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के जो फाउंडिंग चांसलर भी है ये।
वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, जो जिंदल स्टील जो है ना, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील ब्रांड भी है ये, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सावित्री जिंदल वैसे दुनिया की सबसे अमीर महिला भी आती है, एशिया की सबसे अमीर महिला का रूप है सॉरी उनके पास में, ठीक है। तो वो बात भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। और इंडिया की तो सबसे अमीर है ही है, बिल्कुल। चलो सर जी, और इंडियन स्टील एसोसिएशन जो है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? साल 2014 में न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है ये, ठीक है। और इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। जब से ये इलेक्शन जो है ना अनाउंस हुए हैं, तब बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल नहीं रहे हैं, ठीक है ना। इस करके क्वेश्चन भी कम है, या कल गैप भी जैसे लग गया था, कुछ इंपॉर्टेंट या वैल्यूबल न्यूज़ थी नहीं एक्चुअली। तो खैर आगे से कुछ कभी ऐसा होगा तो मैं गैप नहीं दूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको पीवाई के क्वेश्चन है वही रिवाइज करवा दूं, ठीक है। चलिए सर, और अच्छा आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि मुझे आप पहली तो बात ये बताना कि आज 27 मार्च है, 27 मार्च को आज कौन सा डे सेलिब्रेट किया करते हैं, ठीक है ना। चलो यही मुझे आज कमेंट में बताइएगा, आप लोग कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं आज के दिन।